नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर B.Ed प्रवेश परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी क्लासेस शाम को 4 बजे। ठीक है। और जो हिंदी की सॉरी कला की क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी क्लासेस शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलती है। तो जिसे पे तैयारी कंप्लीट करना चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो उसी के बाद में जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक। ऑल करेंगे तो देखिए जब भी हमारी क्लासेस जब ऑनलाइन आएगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास में टाइम से आ जाएंगे साथियों। ठीक। तो आपकी क्लास है वो मिस नहीं होगी। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम जो चैनल है उसमें हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे देखिए आपको जो क्लास है इसका PDF मिल जाएगा, और क्लास का जो अपडेट नोटिफिकेशन है आपको अगर यूट्यूब नहीं देगा तो मैं वहाँ पे आपको डेली भेजता हूँ हर क्लास का नोटिफिकेशन। तो वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपका जो क्लास है मिस नहीं हो साथियों। ठीक। और उससे के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अपनी हिंदी की क्लास है, प्रैक्टिस सेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछेगा, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे बताइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे साथियों। 51 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए साथियों, 51 पर सही उत्तर का आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे। बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, या प्रेमधन, या अंबिका प्रसाद व्यास। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है देखिए आनंद कादम्बनी के लेखक हैं, संपादक हैं, लेखक नहीं संपादक हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी वाला देगा 51 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रेमधन नहीं है, प्रेमघन है, याद रखिएगा। ठीक है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक ओके बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन है। इनका जो एक नाम होता है बुलाने वाला प्रेमघन था। याद रखिएगा। आपका 52 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। उत्कर्ष शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, पतन होगा, अपकर्ष हो जाएगा, अपभ्रष्ट होगा, या विकर्षण हो जाएगा। देखिए उत्कर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्कर्ष का विलोम आपका हो जाएगा अपकर्ष। विकल्प आपका जो बी वाला दिया गया है 52 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर है। क्या पूछेगा आपका, रामचरितमानस की भाषा क्या थी साथियों बताइए। जो रामचरितमानस लिखी गई है उसकी भाषा क्या है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, या भोजपुरी है। तो देखिए जो रामचरित मानस लिखी गई है उसकी जो भाषा साथियों अवधी भाषा है। तो जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। ठीक। रामचरित मानस जो है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यह श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसको सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा कब इसकी हुई थी रचना, तो 1574 में हुई थी। और किसने लिखी थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ क्या होता है बताइए। आगे कुआं पीछे खाई इसका क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ होता है दोनों तरफ से मुसीबत। ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया है आपका 54 पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ होता है दोनों तरफ से मुसीबत। ठीक। अगला क्वेश्चन देगा 55 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 55 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है साथियों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है, कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिएगा अंतर्राष्ट्रीय आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न पूछा गया आपका 56 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल
नाम किसने प्रस्तावित किया था बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिए IMP। ठीक, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो नाम है किसने प्रस्तावित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो किसने प्रस्तावित किया था रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर है, क्या पूछा अगर ध्यान से देख के बताएंगे। दुल्हन गाहूँ मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, इसकी या किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, दुल्हन गावहूँ मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये है किसकी पंक्तियां साथियों। 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तुलसीदास की हैं, कबीरदास की हैं, सूरदास की हैं या रैदास की हैं। देखिए ये जो पंक्तियां हैं आपकी कबीरदास जी की हैं, तो जो ऑप्शन पे पी दिया गया है 57 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा साथियों। ठीक, विकल्प आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से क्वेश्चन को देखें बताएंगे। सोचो परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपकी जो क्लास है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए परमाल रासो की बात करेंगे तो आपकी किसकी जगनिक की है। ठीक है, जगनिक की है, तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिया गया है विकल्प आपका सही विकल्प है। ठीक है, परमाल रासो एक देखिए आला खंडे जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आला और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन पे टी वाला देगा 58 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न दिया गया आपका 59 नंबर, मृगावती किसकी रचना है साथियों बताइए। जो मृगावती दिया गया है किसकी रचना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो मृगावती है आपकी देखिए कुतुबन की रचना है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 59 पे आपसे का 1503 में मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित आपकी मृगावती की रचना देखिए कुतुबन ने की थी, तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 60 नंबर प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन के सामने दिया गया है, सामने देखिए और पढ़िए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुदरी का तत्सम क्या हो जाएगा बताइए। जो मुदरी शब्द दिया गया है इसका तत्सम क्या हो जाएगा। तो देखिए जो मुद्री का तत्सम होता है आपका मुद्रिका होता है। ठीक है, मुद्रिका जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका विकल्प राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामने है आपके, इनमें से कौन सा शब्द आपका देखिए तद्भव है बताइए। मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा, तो इसमें से हमको देखिए क्या है तद्भव शब्द चुनना है साथियों इन चारों में से। तो देखिए जो भौरा दिया गया है विकल्प नंबर डी वाला आपका क्या है, तो भ्रमर का तद्भव है, याद रखिएगा। ठीक है, भ्रमर क्या है इसका तत्सम है, और भौरा जो दिया गया है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका देखिए 62 नंबर है, क्या पूछा गया है यथाशक्ति में समास कौन सा बताइए। यथाशक्ति इसमें समास कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यथा यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो इसमें जो आपका दिया गया है यथा, यथा क्या है तो यथा देखिए आपका एक अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 62 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 63 में, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आपका देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल, उत्तज, विचार प्रवाह, वित्त और विकास, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका वित्त और विकास जो डी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, याद रखिएगा वित्त और विकास। बाकी जो तीनों दिए गए हैं आपके किसके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। 64 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देखो, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था बताइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है किसने किया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए
बाल कृष्ण भट्ट ने, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है आपका सही उत्तर। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? संपादन की बात हुई तो बाल कृष्ण भट्ट ने किया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 62 पे 64 पे जो आपका विकल्प नंबर बी वाला दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या पूछा गया। आपके सामने दिए आ गया है प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार होती है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनन के, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा साथियों? 65 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका यमक अलंकार है, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 65 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं 66 में। मैंने देखिए आपको बहुत बताया है सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय कौन सा वाला? देखिए बी और सी दोनों वाला दिया गया है, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे गुण संधि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये वाला, तो इसको याद रखिए आप लोग। सूर्योदय में सूर्य धन उदय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रोदय में चंद्र धन उदय होता है, बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा बताइए? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। देखिए पढ़ने से आपको पता चल जाएगा मछली किसका है, तो मत्स्य का, मत्स्य का क्या है? तद्भव है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका कैसा शब्द हो जाएगा? मछली, तो मछली आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देख लेंगे आपका क्या दिया गया है। पूछा है आपका 68 नंबर, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है बताइए? श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है क्या होता है? श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है मैंने आपको वही बहुत बार बताया है, रति होता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 69 पे क्या पूछा गया है? देखिए आपका दिया गया है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे देखिए आपका से आपकी क्या है? विभक्ति है, और से क्या दर्शाता है? तो कहीं से किसी से अलग होने की जो है प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से बंदर क्या हुआ? अलग हुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? तो यहाँ पे देखिए आपका अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ कहीं पर किसी से अलग होने की बात होती है वहाँ पर क्या आता है? आपका अपादान कारक आता है। तो 69 पर जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 70 पे क्या दिया है, ध्यान से बताएंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11, 13। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके देखिए 16 मात्राएं होती है, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 72 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, क्या पूछा गया है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है साथी बताइए? अंधेर जो नगरी है इसके लेखक कौन है? तो देखिए बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसके लेखक जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 71 पे आपसे का अंधेर नगरी आपके देखिए सत्य हरिश्चंद्र आपकी जो सभी हैं, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा जो है किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है, सभी याद रखिएगा। तो अंधेर नगरी जो इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मैंने बहुत बार आपको बताया ट वर्ग में कैसे व्यंजन आते हैं आपके, किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? देखिए मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। जो ऑप्शन सी हो जाती है आपके यहाँ पे कंठ में क वर्ग वाले आते हैं, तालव्य में देखिए आपके च वर्ग वाले आते हैं, दंत में आपके देखिए त वर्ग वाले आते हैं। सभी आपको मैंने कराया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, ठीक है। 73 नंबर है, क्या पूछा गया है? ध्यान से देख के बताएंगे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे बताइए? आदिकाल की बात है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक थे, खुसरो यानी कि अमीर खुसरो थे, या सरपाहा थे, सरपा थे, या गोरखनाथ थे? देखिए आदिकाल में जो है पहेलियां लिखने वाले के कवि अमीर खुसरो थे, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 73 आपसी का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख हैं।
ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे। इसलिए जो अमीर खुसरो दिए पहेली लिखने वाले आपके कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 74 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर का। कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास है, जायसी है, तुलसीदास है, कनकानंद है? कौन है? ठीक है, कवितावली के रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों तुलसीदास जी है। ठीक है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्णा गीतावली, दोहावली आदि सभी जो रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 74 पे आपसे का सही उत्तर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 75 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। आपके स्क्रीन के सामने दिया गया उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? करोड़ रस का, वीर रस का, हास्य रस का, श्रृंगार रस का? जो उत्साह दिया गया है किस रस का अस्थायी भाव है? तो वीर को क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, तो वीर रस का अस्थायी, उत्साह का क्या हो जाएगा? रस, तो अस्थायी भाव देखिए वीर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी देगा अपना पे उत्साह देखिए वीर रस का अस्थायी भाव हो जाएगा। वीर को क्या होता है? उत्साह होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन बी देगा उत्तर 75 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 76 नंबर है, भूषण किस काल के कवि थे बताइए। जो भूषण दिए गए हैं किस काल के कवि थे? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल? देखिए भूषण आपके थे रीति काल के कवि। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 76 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। विनय पत्रिका जो आपके देखिए तुलसीदास की रचना थी, इसकी भाषा कौन सी थी बताइए? अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी या अपभ्रंश थी बताइए? देखिए ब्रज भाषा थी। ठीक है, विनय पत्रिका की जो भाषा थी आपकी ब्रज भाषा थी। जो ऑप्शन सी दिया गया आपका पे राइट आंसर। इसकी रचयिता आपको मैंने बताया तुलसीदास थे, याद रखना। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे 70 का जगह। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसकी बात हो रही है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? तो उसको देखा अनिवर्चनीय कहेंगे। ठीक है, अनिवर्चनीय कहेंगे। तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 78 पापसी का जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे देखा अनिवर्चनीय कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी दिएगा 78 पापसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? अष्टछाप के कवि नहीं है कौन, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो देखिए अष्टछाप के कवि आपके नाभादास। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 79 पापसी का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि आपके देखिए नाभादास नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ये सभी क्या है? तो अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छती स्वामी, कृष्ण स्वामी और गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये सभी क्या है? तो अष्टछाप के कवि हैं, याद रखिएगा। ठीक। नाभादास जी हैं आपके अष्टछाप के कवि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। आचरण की सभ्यता किसका निबंध बताइए साथियों? सही उत्तर क्या होगा? आचरण की जो सभ्यता है किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है या पदम सिंह का है? तो आचरण की जो सभ्यता दी गई साथियों किसका निबंध है बताने की आपसे लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए सरदार पूर्ण सिंह का है। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 80 पापसी का राइट आंसर होगा। ठीक है, आचरण की जो सभ्यता दी गई है सरदार पूर्ण सिंह की है। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 80 पापसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 81 नंबर आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका देखिए तद्भव? गिरी है, घटिका है, घोड़ा है, घृणा है? तो देखिए घोड़ा किसका? घोटक का क्या होता है? तद्भव होता है। तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी आपका 81 पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपका 82 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। हफ्ता कैसा शब्द है? जो हफ्ता शब्द दिया गया है कैसा है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है? तो हफ्ता, हफ्ता की बात करेंगे साथियों देखिए आपका विदेशज शब्द है। ठीक है, विदेश से आया हुआ शब्द है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया है
आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अन्वय की दृष्टि से कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा जो वाक्य दिएगा आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संचित ने दूध और रोटी खिलाओ, ये देखिए आपका गलत हुआ है। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, खिलाई देखिए आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य में हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पहले देगा आपका यहाँ पे राइट है। संचित ने दूध और रोटी खिलाया, रोटी खिलाई होगा, खिलाया नहीं खिलाई होगा। ठीक, संचित ने दूध और रोटी खिलाए, ये भी देखा बहुवचन में चला गया है। यहाँ पे देखिए खिलाया क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन जो रोटी आपकी स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग ही आएगा। ठीक है, तो संचित ने दूध और रोटी खिलाई। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। 84 नंबर है, क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देखिए तत्सम है साथियों। ठीक है, नींबू है, लोहा है, नारियल है, लवड़ है, तत्सम शब्द इसमें से चुनना है साथियों। तो तत्सम शब्द देखिए आपका लवड़। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है विकल्प आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, लवड़ कैसा है तो तत्सम शब्द साथियों। ठीक, किसका, तो लौंग या तो लौड़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, आपके सामने दिएगा, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए संकल्प का सही संधि विच्छेद समधनकल्प होता है। ठीक है, संधनकल्प, संधनकल्प नहीं होता, समधनकल्प होता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा 85% का राइट आंसर। संकल्प का सही संधि विच्छेद समधनकल्प हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा होगा 86 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, अंतिम में किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है साथियों। 86% उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतिम आपका देखिए इसमें इम प्रत्यय है। ठीक है, छोटी ई जो है इसका इम हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम में आपका अंत आपका क्या है, मूल शब्द आपका इसमें इम प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो 86 में आपसे का ऑप्शन में जो ये वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका गजानन में कौन सा समास है साथियों, बताइए। गजानन जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है साथियों। तो देखिए गजानन की बात करेंगे तो इसमें आपका बहुविधि समास हो जाएगा। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है तो क्या होता है आपका, देखिए बहुविधि समास होता है। ठीक है, तो गजानन यानी कि गज हाथी जिसको बोलते हैं, उसका आनन यानी कि मुख, आनन क्या बोलता है, तो आनन को बोलते हैं मुख। तो गज का आनन अर्थात यहाँ पे गणेश भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बहुविधि समास हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कर देगा। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है क्या, मैंने उसे देखा तक नहीं, इस वाक्य में जो आपकी क्रिया विशेषण क्या है, नहीं है, मैंने है, तक है या उसे देखा, इसमें से कौन सा जो दिएगा आपका इसमें से क्रिया विशेषण हो जाएगा साथियों। तो देखिए तक, मैंने उसे देखा तक नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, जो तक दिएगा आपका कैसा है, तो क्रिया विशेषण, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 88 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए देखा तक नहीं, जो तक दिया गया है क्या है, क्रिया की विशेषता बताया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। खुमार है, खलियान है, खबर है, खाका है, तो बताइए। तो इसमें से देखिए आपका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साथियों खबर, खबर क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। ठीक, उसने मुझे उनकी खबर मिल चुकी है, मुझे उनकी खबर मिल चुकी है, वाक्य प्रयोग में देखेंगे तो जो खबर है आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। खबर मिल चुका नहीं होता है, कभी भी याद रखिएगा, खबर मिल चुकी है होता है। 90 नंबर है, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है, बताइए। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य साथियों। 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 90 पे आपसे का। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, तो जहाँ सूरज निकलता है क्या है,
तो आपका देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सही विकल्प हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या पूछा गया है। दिया गया है 91 पे बताने की कोशिश करेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रायोगिक, प्रायोगिक होता है, तो इसमें से बताएंगे सही सही वाला कौन सा हो जाएगा। देखिए प्रायोगिक, प्रायोगिक जो ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया, विकल्प नंबर ए वाला दिया गया है, विकल्प आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी सब होगा प्रायोगिक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा आसन। और देखिए यहाँ पे आसन, आसन दिया गया, आसन नहीं होता, एक आसन हो जाएगा, एक आस का आसन हो जाएगा। ठीक है, आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, बताइए साथियों। तो देखिए एक जो आसन दिया गया है, आसन इसका अर्थ होता है भोजन। जो आपका आसन दिया गया है, तो आसन क्या होता है, बैठने की वस्तु होती है। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका पर सही विकल्प है। ठीक है, एक आसन का अर्थ होता है आपका भोजन, और दूसरा जो आपका आसन दिया गया है वो होता है आपका बैठने की वस्तु। तो जो आपका विकल्प नंबर डी वाला दिया गया 92 पे सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना, गिरना। देखिए फैलाना जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है कैसी क्रिया है, तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जहाँ कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर उससे क्रिया करवाए, वहाँ देखिए आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया है फैलाना, आपका क्या हो जाएगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 94 पे, शुद्ध वाक्य की चयन करनी चाहते हो। ठीक है, सही से ध्यान ध्यान से देखेंगे, इसका बताएंगे पत्रक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा साथियों। ठीक, देखिए नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम, गलत हो जाएगा। खूबसूरत कमल मेरी नहीं मिल रही, कलम मेरी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा पदक्रम की दृष्टि से एकदम आपका शुद्ध। मेरी जो है आपका सर्वनाम है, खूबसूरत कलम आपके देखिए विशेषण और विशेष से दिए गए हैं, नहीं मिल रही आपकी क्या है, क्रिया हो जाएगी। तो देखिए आपको जो दिया गया है वाक्य आपके पदक्रम की दृष्टि से एकदम शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मेरी कलम खूबसूरत, देखिए खूबसूरत कलम होना चाहिए, कलम खूबसूरत नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे विकल्प राइट हो जाएगा। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, पदक्रम के दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया, आयात का विलोम क्या हो जाएगा। बताइए आयात, इसका विलोम का अर्थ 95 सही उत्तर हो जाएगा। तो आयात का विलोम देखिए आपका निर्यात होता है। जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है 95% का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निकास का, निकास का विलोम क्या जाता है, देखिए निकास का विलोम आपका प्रवेश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया 96 में, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश करें। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, क्या बताइए। जो पुत्री दिया गया है साथियों, इसका पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तनया, दुहिता, तनुजा या वनिता। देखिए पुत्री का पर्यायवाची आपका जो दिया गया है वनिता, वनिता नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला विकल्प दिएगा आपका वनिता किसका, तो स्त्री का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पुत्री का नहीं। ठीक है, तनया, दुहिता, तनुजा, आत्मजा ये क्या है, तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। जो वनिता है, वनिता आपका स्त्री का पर्यायवाची है। क्लियर है दोनों में। ठीक है, अगला है आपका 97 में, ध्यान से देख के बताएंगे। अमृत का पर्यायवाची नहीं क्या है, बताइए। अमृत जो शब्द दिएगा इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सलील है, निलय है, अमीय है। तो देखिए अमित, अमृत, अमृत इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा साथियों अमीय। ठीक है, जो विकल्प डी वाला दिया गया है 97% का सही उत्तर है। अमीय का जब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमृत हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आप यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक, इसका और भी पर्यायवाची अगर बात करेंगे, देखिए जल होता है, पारा होता है, दूध होता है, सुधा होता है, गरल होता है, पीयूष होता है, ये सभी क्या होते हैं, तो अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अगला आपका 98 नंबर, वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है, बताइए। वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है, देखिए वर्ड जो दिया गया है जाति का, अक्षर का, रंग का, किसका,
तो इनका पर्यायवाची होता है, लेकिन जो वर्ग दिया गया है इसका पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया गया विकल्प आपका सही विकल्प होगा। 98 नंबर प्रश्न पे साथियों। ठीक है, जाति अक्षर रंग जो है आपके देखिए वर्ग के पर्यायवाची हैं, जो वर्ग दिए गए हैं इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल के स्क्रीन पर बताइएगा। यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति में जो आपका रेखांकित शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन दिया गया है, इसका विलोम हमको बताना चाहते हैं। तो अर्वाचीन का विलोम देखिए आपका है प्राचीन, जो टी वाला दिया गया है 99 पर आपसे का राइट आंसर। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन होता है, मैंने आपको एक दिन और बताया था। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से देख के बताएंगे। अर्जन किसका विलोम हो जाएगा। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अर्जन का जो विलोम हो जाएगा व्ययन हो जाएगा, व्ययन, व्ययन, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया विकल्प 100 पे आपसे का सही विकल्प, अर्जन का विलोम आपका हो जाएगा व्ययन। ठीक है साथियों, व्यंजन शब्द का विलोम देखिए आपका स्वर होता है, तो मैंने आपको बताया है। सज्जन का देखिए आपका दुर्जन होता है। ठीक है, सज्जन का विलोम आपका दुर्जन हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस साथियों आज की हिंदी की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसका आंसर आपको जरूर देंगे। बाकी आपसे क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।